कादिर खान मंदोखेल साहब, बजट से पहले वो कानून साजी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए बजट में ताखीर देखी जा रही है। बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि कराची ग्वादर बाबुओं के हवाले नहीं होगा, लेकिन वाज़ेह है कि बजट में क्योंकि टैक्स इतना कलेक्ट करना है, IMF से वादे किए हुए हैं, उन वादों से आप पीछे हट नहीं सकते, तो ये कानून साजी तो पहले होकर रहेगी। बस ये GB के इलेक्शन इतवार को हो जाए। आपकी नज़र में ये बातें हो रही हैं कि प्रोविंशियल शेयर कम करके विफाक को दिया जाएगा, या नए सूबे बनाए जाएंगे, या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कराची और ग्वादर को बना दिया जाएगा, ताकि विफाक के पास वो कानूनी इख्तियार आ जाए कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके जिसका उसने IMF से वादा किया हुआ है। आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी क्या दबाव में आ जाएगी? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने स्टांस से पीछे हटेंगे? क्या बार्गेनिंग होगी इस इशू के ऊपर, या फिर ये एक डेडलॉक है जो डेडलॉक ही रहेगा? कादिर खान मंदोखेल साहब, क्या हुकूमत ने जब सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 5 तारीख को बुलाए जाए बजट इजलास के तौर पे, क्या उस वक्त नहीं सोचा था कि क्या अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे हैं? और फिर अगर नहीं सोचा था, चलो अकल उनकी घुटनों में है जो कि है, उसके बाद अगर वो इजलास 5 तारीख से मुलतवी करके और 10 को कर रहे, 10 का मतलब 6 और 7 छुट्टी है, हफ्ता इतवार, फिर 8, 9 2 दिन है। क्या 2 दिन में जो अमेंडमेंट है जो कि मीडिया बता रहे हैं, क्या वो पास हो जाएंगे? क्या उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी वगैरह वगैरह? लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू रखता हूँ। मैं कहता हूँ ये बात नहीं है, मीडिया जो बात कर रही है, यकीनन जो उन्होंने सोचा नहीं था कि बजट 2 दिन पहले GB इलेक्शन से पहले जब ये लाएंगे, यकीनन महंगाई का तूफान आएगा। IMF ने GST 18% से 19 का मुतालबा किया, बज़ाहिर तो न्यूज़ आ रही है हुकूमत ने इनकार कर दिया है। ये सारे सवालात फिर GB में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो सब्सिडी मिली है उनको, आया वो बरकरार रहेगा नहीं रहेगा? आया जो 18वीं तरमीम के ज़रिए जहां बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, क्या GB को वो इख्तियारात मिलेंगे, आज़ाद कश्मीर को वो इख्तियारात मिलेंगे जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा के मिले? तो ये बहुत सारे सवाल है जो इस बजट में ये खुल के सामने आना है। अब वो जब खुल के सामने आएगा 5 तारीख को और 6 को और 7 को इलेक्शन है, तो मुस्लिम लीग नून को यह खौफ हुआ है कि उनकी जो तूफ़ानी बदतमीज़ी है या जो गुंडागर्दी है या जो भी नाम दे दे इनकी बजट की सूरत में आवाम के ऊपर तूफान लाने का, तो ये उनको नुकसान हो सकता है। मेरा ख्याल है इस वजह से पोस्टपोन की है। अदरवाइज 2 दिन में न कोई बिल कराची ग्वादर विफाक को जा सकता है सर, कराची ग्वादर विफाक को जा सकता है सर। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी मुखबरों की शक्ल में या जायलूम की शक्ल में, चाहे वो मीडिया के अंदर हो चाहे सियासी पार्टियों के अंदर हो, ऐसे लोग छोड़े हुए, जो कोई मुस्तफ़ा कमाल हो, फैसल वाडा हो, अलीम खान हो, बलूचिस्तान के वो संजरानी हो, या कोई और इस तरह लोग हैं जो मुख्तलिफ लोग छोड़े हुए और वो इस तरह शोशा छोड़ते हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान बना नहीं था, कराची सिंध का हिस्सा था और इसी कराची से पाकिस्तान के करारदाद पास हुए? क्या इनको ये नहीं पता है? यकीनन आप बिलावल साहब की तकरीर की हवाला दे रहे हैं, तो यकीनन बिलावल साहब ने भी इसी तरह मुखबरों के जरिए जो प्लांटेड लोग हैं वो जो ये शोशा छोड़ते हैं आवाम का नफ्स चेक करने के लिए, उसी पे रिस्पॉन्ड किए बिलावल साहब ने, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक। अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में वो कौन सी कानून साजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने IMF से वादा किया हुआ है, जिसकी वजह से बजट में डिले हुआ? एडवोकेट अहमद अवैस। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अब तक जो कानून साजी हुई है उसका कानून से वास्ता कोई नहीं है। ओके। इसलिए अब भी जो कानून साजी होगी वो अचानक एक शील्ड एनवेलप आएगा और उसको एकदम से पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाएगा और वो कानून, यानी वो एक ही दिन में नेशनल असेंबली से भी पास हो जाएगी, रात को सेनेट के इजलास में पास हो जाएगी? बिल्कुल एक ही वक्त में, बल्कि सेनेट के इजलास पे बुला लिया होगा और सेशन जो है नेशनल असेंबली का भी होगा। मैं गुस्ताखी माफ बीच में बात कर रहा हूँ। मैं अहमद अवैस साहब को ये ऑफर कर रहा हूँ, शर्त लगा ले मेरे साथ कि एक दिन में पास हो जाएगा। शर्त हराम है, खाने खाने की रख लें, खाने खाने की रख लें, शर्त हराम है सर। ना ना, खाना छोटी चीज है, वकालत छोड़ दे। या मैं वकालत छोड़ूंगा या ये छोड़ देंगे, खाना क्या? मेरी बात सुनिए मंदोखेल साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा। पास होने का तरीकेकार ये अपनाया जाएगा, पास नहीं होगा।
पहला आप याद अब स्टेटमेंट चेंज हो गया। अभी स्टेटमेंट चेंज हो गया मधु साहब। अंदाजा मत सोचा करें, आप 26वीं तरमीम की बात सामने रख लें। सुनिए जी मेरी बात अहमद साहब, जी अहमद साहब कहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 26वीं तरमीम को आपको याद होगा आधी रात के वक्त सेनेट को भी बिठाया हुआ था और नेशनल असेंबली ज्वाइंट सेशन बैठा हुआ था रात 12 से सुबह 5 तक सर, माशाल्लाह से। आपकी मशावरत से एक बंद लिफाफा लॉ मिनिस्टर लेकर आए थे, जिन्होंने मौलाना के सामने ये कहा था कि हमें भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं होने देगी अहमद साहब, आपको यकीन है? नहीं, 26वीं तरमीम भी पीटीआई की मशावरत से, मौलाना साहब की मशावरत से पास हुई। बिल्कुल मशावरत से हुई। उसके बाद और कितने दिन लगे थे ये भी बता दें। जतोई साहब इनसे पूछे कि गौर खान का और रऊफ हसन का बयान 26वीं तरमीम पे कितना बेहतरीन है, ये तो मसौदा ही हमारा है, वो बयान सुना दे उनको, याद है उन्हें? आप मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले दिन की बात आप देखिए मंदू खेल साहब, आप रिकॉर्ड को सामने रखें। पहले दिन रात को अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात दुरुस्त जाते, अगर पहली रात वो एग्री कर जाते तो उस वक्त पास हो जाती। पहली रात तो सिर्फ मौलाना से रुक गई। नहीं किया, हमने भी नहीं किया। अहमद साहब थोड़ा सा देख ले, हमारी तरफ से भी नहीं था। आप बिल्कुल उसमें आपका तरफ से एक अच्छा एक जो आपने एक जो इख्तियार किया था मौक़िफ़, वो बजा था। अब भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये उनकी तरफ से ये तरीक़ेकार होगा, और ये अलग बात है। और जो प्लान है सर कि सूबे नए बनाए जाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं या सूबों के एनएफसी फॉर्मूला में कुछ डिडक्शन करके विफाक को फंड्स दिए जाएं, इस प्लान पे आपकी राय? मेरा ख्याल है कि इस प्लान को बाकी वो मौखर करेंगे। सबसे पहले वो फोकस करेंगे कराची के ऊपर। इस वक्त वो सारा उनका जोर है क्योंकि कराची से रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी जो है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर कराची से तकरीबन 3 ट्रिलियन जमा होता है, यकीनन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आई विल मूव फॉरवर्ड। अजहर जावेद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपकी नज़र में वो कानून साजी कौन सी है जो बजट से पहले होना बहुत इंपॉर्टेंट है? सर ये जतोई साहब आपको किसने बताया कि ये कानून साजी हो रही है? क्या कंफर्मेशन हो गई? सर बहुत सारे मेरे पास जराए हैं, बहुत सारे जराए कंफर्म कर रहे हैं सर, एक नहीं है। जराए यही वही उड़ा के जो खबरें जिनका कोई सर पैर होता नहीं है। मेरे ख्याल कादर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इन खबरों के जो मौजूद हैं या जो इस हवाले से बात करते हैं उसे की है। ये सारी कहानियाँ स्टोरीज़ हैं। इस वक्त बजट पेश होना है, बजट में 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है किसी और वजह से डिले हो, लेकिन किसी नई आईनी तरमीम के लिए बजट के ये 2 या 3 दिन बहुत कम होते हैं। तो इस लिहाज से ये बात कहना कि ये आईनी तरमीम के लिए किया गया तो ये इस वक्त मुनासिब ना होगा। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहाद को, जिसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो कि उन्होंने वजारतें नहीं ली हुई क्योंकि एक बड़ा स्टेक है उनका। और सबसे बड़ा मसला महंगाई है, मईशत का मसला है, जिसको एड्रेस करना इस बजट में तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, उनको करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सारी चीज़ों के लिए IMF जो है वो आपके सर पे चढ़ा हुआ है और IMF जो है वो अपनी शराइत मनवा रहा है। कादर साहब मैं एक और सवाल रखता हूँ आपके सामने। अगर हमने IMF को